स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। आज हम हिंदी ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य को लिखते समय विराम को दर्शाने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। जितने भी विराम चिन्ह हैं उनको अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। टोटल संख्या इनकी 20 होती है। केवल पूर्ण विराम को ही अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है और बाकी सारे विराम जो हैं वो इंग्लिश भाषा से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट विराम चिन्हों को। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, इसका सिंबल जो है एक खड़ी पाई होती है। अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह ये है। अल्प विराम, वो कॉमा जो हम बीच में ठहरने के लिए कॉमा लगाते हैं। प्रश्न विराम यानी क्वेश्चन मार्क। विस्मय विराम, एक्सक्लेमेशन, इसका चिन्ह ये है। निर्देशक चिन्ह यानी डैश, डैश लगाते हैं वो निर्देशक चिन्ह है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जो सिंगल कॉमा और डबल कॉमा ऊपर लगाया जाता है, यानी इन्वर्टेड कॉमास जो ऊपर लगाते हैं। लाघव चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, जिसको हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं। लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह, जो डैश डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये योजक चिन्ह है, छोटा सा लाइन जो है योजक चिन्ह। त्रुटि विराम, हंस पद, इसका चिन्ह ये है। कोष्टक, ये तीनों कोष्टक हैं, छोटा, बड़ा, मझला। तुल्यता सूचक चिन्ह, जो बराबर का निशान होता है। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक का चिन्ह ये है। विराम विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह जो दो बिंदी है और डैश। तो आइए विस्तार पूर्वक हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है विराम, पूर्ण विराम, जहाँ वाक्य समाप्त हो जाता है या भाव का अर्थ पूरा होने पर ही पूर्ण विराम लगाया जाता है। वाक्य समाप्त हो जाए यानी उस वाक्य का भाव जो है वो पूरा हो जाए। जैसे एग्जाम्पल है, राम स्कूल जाता है, पूर्ण विराम। वे टहलने जाते हैं, यहाँ भी पूर्ण विराम है, यानी वाक्य का भाव जो है वो पूरा हो जा रहा है। यानी वाक्य जो है वो पूरा, वाक्य जब पूरा हो जाए तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। अर्धविराम, किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग रखने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं खाना खाता, यानी जहाँ वाक्य को पूरा करने में दो वाक्यों को पूरा करने में थोड़ा सा रुकना पड़े, एक वाक्य को बोलकर थोड़ा सा हम रुकते हैं तो उसको अर्धविराम कहते हैं। मैं खाना खाता, यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, यानी यहाँ पे अर्धविराम लगा है, परंतु अभी भूख नहीं है। मैं खाना खाता परंतु अभी भूख नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रुके तो अर्धविराम लगा। अल्प विराम, पढ़ते लिखते समय अल्प विराम पर क्षण भर के लिए ठहरना चाहिए, यानी जहाँ हम क्षण भर के लिए ठहरे वहाँ अल्प विराम लगता है। जैसे राम, श्याम, यहाँ हम रुक रहे हैं, दोनों के नाम के बीच में थोड़ा सा रुक रहे हैं तो वहाँ पे अल्प विराम यानी कॉमा लगाते हैं। राम, श्याम, मोहन और भानु आम खाते हैं। प्रश्न विराम, प्रश्न करने या पूछने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, यानी जब प्रश्न पूछा जाता है तब क्वेश्चन मार्क लगता है। गीता कहाँ जा रही है, ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मय विराम, जहाँ विस्मय, हर्ष, घृणा, भय, शोक को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश, क्या खेला है तुमने, जहाँ आश्चर्य भरा हो, या इसे राम, दुख जहाँ पे प्रकट करना हो, क्या राम के पिता की मौत हो गई, तो वहाँ भी ये
विस्मय चिन्ह लगेगा, यानी कहीं भी हर्ष हो, घृणा हो, भय हो, छी छी उसने ये बुरा काम किया, तो वहाँ भी इस विस्मय विराम का चिन्ह लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जैसे महापुरुषों की निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम जैसे महापुरुषों के बारे में लिखना है तो ऐसे डैश का चिन्ह लगाते हैं, या सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, तो ऐसे हम डैश का चिन्ह लगाकर तब उसके बारे में उनके बारे में लिखना शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, नेहरू जी की सोच एक समान थी, यानी महान पुरुषों के बीच में निर्देशक चिन्ह यानी डैश का चिन्ह लगाकर तब उसके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, कोई विशेष शब्द या विशेष वाक्य को प्रकट करने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है। तो कोई विशेष शब्द होता है, जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ये विशेष शब्द है तो हम इसको सिंगल कॉमा से बंद करेंगे। और कोई विशेष वाक्य हो, जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे इस वाक्य को। फिर लाघव या संक्षेप चिन्ह, इसे संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे BA, तो BA और B के पीछे और A के पीछे ये चिन्ह लगा है, इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। MA, PhD, ऐसे ही जितने शब्द हैं उनके पीछे हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लोप चिन्ह, लोप विराम से कुछ अंश के लुप्त होने का बोध होता है। लोप से ही समझ में आ रहा है कि कुछ शब्द जो है वो गायब हैं, यानी लुप्त हो गए हैं। जैसे कबीरदास का दोहा है, यह संसार ऐसा जैसा सैमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। तो हम पूरा न लिखकर आगे की आगे के दो शब्द लिख देते हैं और पीछे के 2-3 शब्द लिख देते हैं, और बीच में लोप चिन्ह यानी डैश डैश करके लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, इसे संबंध चिन्ह भी कहते हैं। जैसे माता पिता, पति पत्नी, तो माता पिता के बीच में ये योजक चिन्ह लगा है, यानी संबंध को व्यक्त करता है। पति पत्नी के बीच में भी ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है त्रुटि विराम, हंस पद, किसी वाक्य में छूटे भाग को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं कल ही बाजार जाऊंगी, कोई शब्द आपका बीच में छूट जाए तो हम ऐसे चिन्ह लगाकर उसको ऊपर लिख देते हैं, तो इसको हंस पद या त्रुटि विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे ही छूट गया है तो इसको हम लोग हंस पद लगाकर ऊपर लिखे हैं। फिर नेक्स्ट है कोष्टक, यह मुख्यतः इसका प्रयोग, इन चिन्हों का कोष्टक का प्रयोग मैक्सिमम जो है मैथ में ही किया जाता है। बस छोटे कोष्टक का प्रयोग, कोई विशेष शब्द दर्शाना है तो छोटे कोष्टक का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह, समानता के अर्थ में प्रस्तुत चिन्ह होता है, यानी जब हम समानता, किसी चीज़ से समानता वो करते हैं, जैसे पर्यायवाची है, दिन का पर्यायवाची दिवस होता है, तो हम इसको बराबर यानी तुल्यता के चिन्ह को लगाकर प्रदर्शित करेंगे। अचला का पर्यायवाची है पृथ्वी, तो हम अचला बराबर पृथ्वी, यानी पृथ्वी बराबर अचला, अचला बराबर पृथ्वी, यानी तुल्यता का जो जहाँ पे चिन्ह लगाना होगा इन दोनों के बीच में, जहाँ पर्यायवाची होगा वहाँ पे हम तुल्यता का चिन्ह लगाते हैं। समाप्ति सूचक, यह चिन्ह किसी पाठ के समाप्ति पर प्रयोग किया जाता है। कोई भी पाठ या अध्याय समाप्त होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह, जब किसी शब्द का विवरण किया जाए, यानी जैसे राम के बारे में हमें लिखना है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। राम लिखकर ऐसे लिखते हैं, यानी ये विवरण चिन्ह है। जब हम राम का विवरण करेंगे तो इस चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें।